नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में कभी कभी धाराओं के विपरीत तैरना बड़ा ही कठिन कार्य होता है, परंतु तैरते हुए कभी कभी कुछ सहारा मिल जाए, आज की कोई भी किरणें दिखाई पड़े तो जीवन में थोड़ा सा चैन एवं सुकून की प्राप्ति होती है। मकर राशि अथवा मकर लग्न की यह गोचर की कुंडली है। एक तो आपकी जन्म कुंडली होती है और दूसरे ये संभावनाओं की एक गोचर कुंडली है, जिसके अनुसार यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि अक्टूबर माह में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं जीवन पथ पर दिखाई पड़ेंगे और आपको अनेक प्रकार की आशा की किरणें आपके द्वार पर आकर आपको खुशियां प्रदान करने का कार्य करेंगे। दरअसल साढ़े साथी के मध्य रास्तों से आप गुजर रहे हैं। आपको अपने जीवन पथ पर अनेक प्रकार की कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है और उसमें भी शनिदेव अभी वक्रगत अवस्था में चल रहे हैं, किंतु अक्टूबर माह में अब देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेव दोनों ही मार्गी अवस्था में आएंगे। 11 अक्टूबर के बाद शनिदेव आपके लिए अब वह दुखद परिणाम उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। वह तो आपके राशि में बैठकर सस योग का निर्माण कर रहे हैं। परिणामतः यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, यदि आप सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं, तो आपको निश्चित रूप से मान सम्मान यश प्रतिष्ठा भी प्राप्त होंगे। परंतु वक्रगत अवस्था में रहने के कारण आप अनेक प्रकार के संघर्षों से आपको गुजरना पड़ा है। देवगुरु बृहस्पति भी अब आपके राशि में आ गए हैं। परिणामतः दो ग्रहों की आपके राशि अथवा मकर लग्न में रहने से आपके आत्मविश्वास में अक्टूबर माह में खूब वृद्धि होंगे। भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा और कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न चौ पौरुखम, अर्थात जीवन में सारे के सारे प्रयास, सारे के सारे कोशिश, आपके पुरुषार्थ धरे के धरे रह जाते हैं जब तक भाग्य का साथ न मिले। परंतु आपके भाग्य स्थान में भाग्य के स्वामी उच्चगत अवस्था में 2 अक्टूबर को प्रवेश कर जाएंगे। परिणामतः भाग्य का खूब साथ मिलेगा और आपके हर प्रकार के रुके हुए कार्यों में पुनः गतियां स्पष्ट दृष्टिगोचर होगी। आपके हर प्रकार के कार्य जो कहीं रुके हुए थे, उसमें अवरोध आ गई थी, अब वह चल निकलेंगे और अकस्मात ही हर ओर से आपको खुशियों का समाचार प्राप्त होगा। दरअसल आपके भाग्य स्थान में सूर्य एवं बुध की बुद्धादित्य योग का निर्माण हो रहा है। मंगल एवं सूर्य दोनों की युति पराक्रम योग का निर्माण कर रहे हैं और इन तीनों ग्रहों की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम के स्थान पर पड़ रहे हैं। परिणामतः अक्टूबर माह में आपके हर प्रकार के प्रयासों में वृद्धि देखी जा सकती है। आपके परिश्रम बढ़ेंगे, आपके कार्यों के प्रति दिन रात आपको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ जाएगी और व्यक्ति यदि कर्म करे और भाग्य का भी उसे साथ मिले तो फिर जीवन में किसी और चीज की आवश्यकता कहां रह जाती है। छोटे छोटे अनेक यात्राओं का आपको योग बनेगा। छोटे भाई बहनों से भी आपको अक्टूबर माह में संबंध बनेंगे। यात्राओं का योग आपके लिए अनेक प्रकार से खुशियां देने वाला होगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो यही समय होगा जो आपके रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। यदि किसी भी प्रकार के व्यापारिक अनुबंध आपके विदेशों से हैं, विदेशी क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको इस अवधि में अनेक प्रकार की सफलताएं दृष्टिगोचर होगी। आपके लाभ स्थान में शुक्र एवं केतु की युति बनी हुई है। प्रेम संबंध के लिए तो थोड़ी सी ये जीवन में भटकाव देने का कार्य करते हैं, परंतु लाभ के लिए तो फिर पूछना नहीं है। 2 ग्रहों की आपके लाभ स्थान में आपके इच्छा पूर्ति के स्थानों में बैठना यह स्पष्ट संकेत करता है कि अक्टूबर माह में आपको अनेक क्षेत्रों से लाभ प्राप्त होंगे। आपकी जो एक लाभ की निरंतरता है
आपके जन्म कुंडली की ग्रहों की जो स्थिति है और उसके अनुरूप जो आप अपना जीवन पथ पर सफर कर रहे हैं, उससे बढ़कर अक्टूबर माह में आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होंगे। बड़े भाई बहनों से भी आपको अनेक प्रकार से सहयोग प्राप्त होंगे। मित्रों से भी आपको कर्म पथ पर सफलताएं प्राप्त होगी। इस प्रकार आपका भाग्य स्थान, आपका कर्म स्थान एवं आपके लाभ स्थान, ये तीनों भाव अक्टूबर माह में पूर्णतः जागृत रहेंगे। और आपके लग्न में, आपके राशि में दो दो ग्रहों की युति देवगुरु के प्रभाव से शनि के दुष्प्रभावों में निश्चित रूप से कुछ न कुछ अब कमियां आएगी। दरअसल शनि देव की 7वीं दृष्टि आपके 7वें स्थान पर पड़ रहे थे, जहां कर्क राशि है जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, और शनि एवं चंद्रमा में शत्रुवत संबंध होने के कारण आपको अनेक प्रकार की मानसिक पीड़ाएं उपस्थित हो जाती थी। कार्य बनते बनते रुक जाना, अनेक प्रकार की अचानक ही विघ्न बाधा उपस्थित हो जाना, आदि अनेक प्रकार की समस्याएं थी। परंतु देवगुरु बृहस्पति एक तो आपकी राशि में बैठकर शनि के दुष्प्रभावों को कम करेंगे, वहीं उनकी 7वीं दृष्टि अब आपके व्यापार भाव पर पड़ेंगे। परिणामतः व्यापार में आपको अब निश्चित रूप से खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आपकी यदि कोई भी, आपकी किसी भी प्रकार की योजनाएं व्यापार संबंधित यदि रुके हुए थे, तब उसमें पंख लग जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में जो कटुता का वातावरण पैदा हो जाता था, अहं का टकराव हो जाता था, एक दूसरे के विचारों से हमेशा ही असहमत रहा करते थे, अब वह भी दूर हो जाएंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि प्रभाव में अमृत का वास माना गया है। अतः आपके साझेदारी के व्यापार हो अथवा दाम्पत्य जीवन के सुख हो या फिर व्यापारिक गतिविधियां, देवगुरु के प्रभाव से निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। देवगुरु की 5वीं दृष्टि आपके 5वें स्थान पर पड़ रहे हैं। आपके 5वें भाव में राहुदेव की स्थिति बहुत अधिक सुखद नहीं कही जा सकती है। यह तो भ्रमित करने का कार्य करते हैं, यह आपके बुद्धि को हमेशा ही और निर्णय की स्थिति में डालने का कार्य करते हैं। छात्रों को राहुदेव कभी भी कंसंट्रेशन नहीं बनने देते, मन में अनेक प्रकार की विचार पैदा करते रहते हैं। परिणामतः आपके हर प्रकार के कार्यों में थोड़ी बहुत अवरोध उत्पन्न हो जाती है। संतानों से संबंधित आपकी अनेक परेशानियां, इन दिशा में भी अब देवगुरु की 5वीं दृष्टि के प्रभाव से जहां छात्रों को अपने शिक्षा के क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे, वहीं प्रेमी जनों को भी एक दूसरे को जानने समझने का अवसर प्राप्त होगा। अब उनके बीच में किसी भी प्रकार की दूरियां नहीं रहेगी और वह अपने प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देवगुरु की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रहे हैं, अतः पिता का भी आपको निश्चित रूप से सहयोग प्राप्त होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, बाहरी स्थानों से आपको खूब लाभ होंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अक्टूबर का माह मकर राशि के लिए अनेक प्रकार से खुशियां देने वाला होगा। परंतु फिर भी आवश्यक है कि आप शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें। यदि शनिवार को सायंकाल ओम प्रांग प्रिंग प्रंग शनिश्चराय नमः मंत्र का एक माला यदि आप जाप करते हैं, तो आपके जीवन पथ पर जो अनेक प्रकार की समस्याएं कभी कभी उपस्थित हो जाती है, वह दूर हो जाएंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।